आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम कैबिनेट मीटिंग की और यह गालिबन वो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उस ऐलान के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी थी। और उन्होंने आज सब कुछ किया। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी पे बात की, उन्होंने और बड़े मसले और फैसले किए, लेकिन जिस शद्दोमत के साथ, जिस फैसला साजी के साथ वो एक हफ़्ता पहले मैदान में उतरी थी हुकूमत कि अब हम लगाने जा रहे हैं पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो जो कैबिनेट से अप्रूवल होना था, फिर उसके बाद उसका डिक्लेरेशन बनना था, फिर वो डिक्लेरेशन कोर्ट में जमा होना था, वो पहले ही मरला नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब से लेके पंजाब की सीनियर वज़ीर तक, मरियम औरंगज़ेब साहिबा तक, भरपूर इस बात के ऊपर बात होती रही कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको उस पर पाबंदी लगाई जाए और उसको प्रोहिबिट किया जाए। डिजिटल टेररिज्म पर भी बात होती रही। ये सब कुछ बयानात की हद तक होता रहा, मतलब वो बादलों की तरह गरजते रहे, बरसते रहे, मगर अमली तौर पे जब वक्त क़याम आया तो वो आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुछ भी ना हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो ने फरमाया, ज़्यादा उनका फोकस ऑफिशियल वेबसाइट पे था पीटीआई की, डिजिटल टेररिज्म पे था। और उस हवाले से मेरे सामने इस वक्त जो कानून मौजूद है डिजिटल टेररिज्म के ऊपर, ये 2016 का पैका का ऑर्डिनेंस जो है उसको लेकर, उसी के अंदर अमेंडमेंट्स इमरान साहब ने ही पहले की थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इसी को लेकर अब हम चल रहे हैं और इसी के तहत पीटीआई के सरकर्दा लीडर जैसे रऊफ़ हसन साहब वगैरह ये गिरफ्तार हुए हैं। और इस डिजिटल टेररिज्म जिसकी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर इशारा कर दे, पहले सुन लें कैबिनेट मीटिंग में वो क्या फरमा रहे थे। ये आज शहबाज शरीफ साहब थे, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी जो है वो अदालतों से सिफारिशें कर रही थी कि मुजरिम को सज़ा दें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। ये तमाम मामला जो है सिर्फ हवाई उस तक चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें बंद गली में पहुँच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर इमरान खान एक अकेली पार्टी, एक और भी स्टेक होल्डर ऑब्वियसली, उनको वो भी वोट लेके आए हुए, ये सब बंद गली में है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हर्ट हुई हुई, ऑब्वियसली उनको वो डिज़र्व नहीं करते थे जो उनके साथ हो रहा है डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर, जो उनके साथ 9 मई को हुआ। और ख़ास तौर पे शायद इमरान खान से तो वैसे ही डिज़र्व नहीं करते थे या एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जिस इमरान खान के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतनी मुखालफत मोल ली, मीडिया की, अपोजिशन की, उनको इक़्तिदार में लेकर आए, उनको अपना बकौल चौधरी परवेज़ इलाही के उनके पैम्पर्स चेंज किए, नैपियाँ चेंज की, ये सब कुछ किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज ये डिज़र्व भी नहीं करती थी और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। वो भी हर्ट है। इमरान साहब के अपने ज़ख्म में वो जो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन 1 इंच वो पीछे आने को तैयार नहीं है। और एक चीज़ जो शायद इमरान खान और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कन्फ्रंट करती हैं फ़ौज से नहीं समझती, फ़ौज का तो काम ही मैदान में उतर के जंगे करना, फ़ाइट करना, वो तैयार इस काम के लिए हुए हैं। सियासतदानों का ये काम नहीं है कि फ़ौज के साथ अड्डे लगाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैदान जंग अपना पिक कर लें और फाइट करनी शुरू कर दें, ये उनका काम नहीं है। फ़ौज तो तैयार होती है, बाहर से ख़तरा हो, अंदर से ख़तरा हो, तो उनका तो काम ही है। तो आप उनको अगर इस पर प्रवोक के चैलेंज करेंगे तो आप उनको अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा पाएंगे हर लिहाज से। ये बात अगर किसी अकल के अंधे ने या अकल के उस ज़ीरक आदमी ने इमरान खान साहब को बता दी होती तो आज ये हालात ना होते। मेरे साथ सेनेटर फैसल वाउडा साहब, हफीजुल न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब, शहबाज शरीफ साहब बहुत गरजे बरसे, उनकी गवर्नमेंट बड़ी गरज रही बरस रही है, लेकिन जिस शद्दोमत से कहा गया था कि हक़ाइक़ और शवाहिद मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ पाबंदी लग जाएगी, लगाने जा रहे हैं, रेफरेंस कोर्ट करने जा रहे हैं, वो तो होता नज़र नहीं है आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। तो ये वैसी फ्रस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट निकाल रही है पाबंदियों का ऐलान कर करके, करना पहले कुछ भी नहीं इस हुकूमत के कि ये भी कर सके कार्रवाई शुरू इस पर भी। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने बात की, अगर मैं आपके स्टूडियो पे आग लगा दूं, गोलियां चला दूं, टीवी तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? मुझ पे कार्रवाई करेंगे और मेरा बैन कर देंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये अपनी बात के अपने ही वजन से गिर जाएगी ये गवर्नमेंट, जिनको जो इनकी हरकत है, ना इनको कोई टेक्नोक्रेट से खतरा है, ना कोई मार्शल लॉ आ रहा है, ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पॉजिटिविटी भी है, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर की जो लड़ाई है वो डिस्टेबलाइज कर रही है पाकिस्तान को, उसके इन्वेस्टमेंट्स को
उसकी मईशत को, स्टॉक एक्सचेंज गिरा दिया। अंदर की लड़ाई क्या है हुकूमत की फैसल भाई? तो इनका थोड़ा बताएं तो सही। इनके अंदर है ना इक़्तिदार की, चाचा मामा ताया भांजा भतीजा पोता नवासा, ये इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं ना, अंदर खाने तो चल रहा है। अब अगर आप उसका बोझ उठा के एक सड़ा हुआ बयानिया बनाने की कोशिश करें या डिस्टेबलाइज कर दें गवर्नमेंट को ये बातें करके कि जी कोई लेफ्ट पे देख रहा है और टेक्नोक्रेट्स टीवी पे आना शुरू हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से बात आके फिर उन्हीं के वजीर को उन्हीं की पार्टी डिसोन कर रही है, कंडेम कर रही है, बैश कर रही है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब इससे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप टीवी पर आएँ और कहें हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम निकट्टू हैं, हमें नहीं आती चलानी, हम कुछ बेहतरी नहीं कर सकते, हमने सारी जमातों ने, एक्सपायर्ड लीडर्स ने मिल के पाकिस्तान का भट्टा बटाया है, IPP जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और अब हमारे पास कोई बयानिया नहीं है तो हम ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये इसमें फिर भी कौम उनको इज्जत से देखेगी कि चलो अपनी नाअहली निकम्मापन तो एक्सेप्ट कर लिया, और कौम इतनी दिल बड़ा भी रखती है कि वो लेकिन आप अगर आगे घटिया बयानियां अपने झगड़ों को छुपाने के लिए फैसल भाई आपके नजदीक ये हुकूमत दो चीजें आप ये जो कह रहे हैं नलायक है, निकम्मे है, निकट्टू है, आप ये किस वजह से कह रहे हैं? दो चीजें आप इस वजह से कह रहे हैं कि इन्होंने ऐलान किया कि हमारे पास शवाहिद भी हैं और आप एज फैसल वाडा एज अ पर्सन एज अ पॉलिटिशियन समझते हैं कि शवाहिद हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ये इतने निकम्मे निकट्ठू हैं कि इन्होंने जो पहली कैबिनेट मीटिंग की इतने दिनों बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके, ये ना केस बना सके, ना इत्तेहादियों को साथ मिला सके, ना ऑपोजिशन को साथ मिला सके इस अहम इशू पे। आप इस वजह से कोई निकम्मा निकट्ठू कह रहे हैं कि ये केस नहीं बना पा रहे तहरीक इंसाफ पे, या किसी और वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए सर, मैं तो इनको निकम्मा और नालायक आज से नहीं कह रहा, 15 साल 16 साल से वैसे ही कह रहा हूँ, और 35-40 साल की परफॉर्मेंस कौम के आगे है। और ये जो जमहूरी जनाजा बदबूदार एक्सपायर्ड लीडर्स का जिनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, जो हम लेके चल रहे हैं, इसको जो खुद खड़े होने को तैयार नहीं, बैसाखियों पे खड़े होने को तैयार नहीं, 6 आदमी बिठाने खड़े करने के बाद भी नहीं खड़े हो पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे, गर्दन भी सीधी नहीं रख सकते, मोबाइल फ़ोन से देख नहीं सकते, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे मुल्क की भलाई हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके पास एक पॉपुलर पार्टी है PTI, लेकिन उनका क्या तरीक़ेकार है, वो तनसीबात उड़ा देती हैं, वो तमस्खर उड़ा देती हैं शहीदों का, वो ब्लास्ट कर देती हैं, वो जंग लड़ने की बात करती हैं, उनके फैसले आ जाएं ट्रोलिंग की वजह से वो कपड़े उतार देते हैं लोगों के, वो गालम गलोच करते हैं, वो फैसला आने के बाद फिर से वो इश्तियाल 9 मई वाला दिखाते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो उस पार्टी से भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कौन पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए किसने बेहतरी की है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि फ़ौज आईनी इदारा होते हुए PTI के साथ भी खड़ी थी, इस गवर्नमेंट के साथ भी खड़ी है। प्रॉब्लम सारी ये है कि अब हमें ये जो रोज़ जो कमज़ोरी की फ़ाइल होती है, कामरान साहब ये आपकी फ़ाइल आ गई, ये काम कर दें, आपने कहा वाडा साहब ये आपकी फ़ाइल आ गई कमज़ोरी की, ये काम कर दो, ये अपने बाप की जागीर समझ के जो मुल्क को चला रहे। PTI से, गवर्नमेंट से, अदालती फैसलों से पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या उनकी दाल रोटी मिल रही है, उनको सरकार नौकरी मिल रही है, उनको रेंट देने के पैसे मिल रहे हैं, बिजली देने के पैसे मिल रहे हैं, उनकी तो जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही। SIFC पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी करती है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, इतना मवाद मौजूद है आपके नज़दीक? देखिए कामरान शाहिद साहब, बहुत सीधी सी बात है, MQ पाकिस्तान और MQ लंदन में क्या फ़र्क था? एक इस्लाती पार्टी हो सकती है और एक इंतशारी पार्टी हो सकती है। क्या आपको मैं गालियाँ दूँ, चीज़ें तोड़ दूँ, गोली चला दूँ, आप मुझे बुलाएंगे? आप मुझ पर कार्रवाई नहीं करेंगे? तो उसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो मैं कहूँगा ठीक है सर, फिर मैं भी नहीं इस बात पॉइंट आ गया सर। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे इंतशार फैलाने पे, ठीक है, इंतशार फैलाने वाली टेररिस्ट एक्ट करने वाली पार्टी समझते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? न्यायी साहब, अभी आप गुफ्तगू सुनोगे वाडा साहब की, मैंने तो सवाल ऑब्वियसली पुट किया था कि जो हुकूमत एक हफ्ते से रोना रो रही है, पूरा एक हिजान बर्पा किया हुआ मीडिया के ऊपर कि तहरीक इंसाफ पाबंदी अब की लगी, एविडेंस मौजूद है, ये मौजूदा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद जितनी इनकी रैंक्स में कन्फ्यूजन नज़र आई हैं, आपको भी नज़र आई है, और आज कैबिनेट की मीटिंग में तो बड़ा असर्टिव फैसला होना नहीं चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर एक हफ्ता पहले ये हवा में बैलून को छोड़ा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी वाला। देखें, आपने मेरे बहुत ही 2 छोटे प्यारे भाइयों को मेरे सामने रख दिया है, आप इग्नोर कर रहे हैं, और दोनों को हैंडल करना और डिफरेंट और नहीं इग्नोर करके सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझसे बात करें, छोड़ें इनको, आप बात करें सर, खुल के बात करें साहब, इतने भूल जाइए दोनों भाई हैं आपके। देखें, मसला ये है कि मुझे अब देखो अर्ज करने देना जी।
वावडा साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं हकीकत है कि इनके मौक़िफ़ से शायद बड़ी हद तक मुतफिक हूँ, लेकिन जब ये मौक़िफ़ बयान करने के बाद इल्ज़ाम दे देते हैं मौजूदा हुक्मरानों पे और उन बितारों के ऊपर ऐसा ज़दोकोब करते हैं, तो मैं ये अब दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि इनका कसूर क्या है। क्या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी स्कीम, किसी गेम प्लान में रुकावट बनी है? कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई काम कराना चाहती हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत थी या आज जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, किसी एक जगह पे देखें कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करना चाहती हो और इस हुकूमत ने रुकावट बनाई हो। अगर ये बैन करना चाहता है तो डेफिनेटली ये हुकूमत जो है, इसने तो कभी इसके वहम गुमान में नहीं होगा कि इनको ये बैन करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कई स्कीम बनी, देखो तू नहीं करना चाहते होंगे एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने कभी चू भी नहीं की आगे। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है आप ये हाँ नहीं चू नहीं की बल्कि चरा भी नहीं की और ना करनी चाहिए। देखो ये जब दिसंबर 2021 में इन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का गेम प्लान जो है अप्रूव किया, अपने दिल से लगाया, तो ज़हनी तौर पे इनके सामने एक ही टारगेट था कि इमरान खान साहब जिसने इनका जिंदगी जीरन कर रखी है, वो इमरान खान साहब की उनको जिंदगी जीरन होते देखना चाहते थे। वो अलहदा बात है, हुई नहीं हुई इमरान खान साहब की, बाजवा साहब का क्या रोल था, बाजवा साहब किस तरह के ड्यूल गेम करते रहे, फैसल मेरा प्यारा छोटा भाई इससे ज़्यादा जानता है। लेकिन बात यह है जी कि इन्होंने ये कीमत अदा की, वो जो ये पॉपुलैरिटी जिस इमरान खान की जिसकी बात कर रहे हैं, ये दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ के कब्जा इस्तबदाद में थी। ये मकबूलियत नवाज शरीफ साहब के पास थी। ये मकबूलियत उन्होंने ये जानते हुए कि उनकी मकबूलियत टक्के टोकरी हो जाएगी, इमरान खान साहब के बाद जब उनका बयानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी आ जाएगा उसको चार चांद लग जाएंगे और ये रुल जाएंगे। लेकिन ये सौदा इन्होंने इसलिए किया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब पे हाथ डाले। अब इमरान एस्टेब्लिशमेंट जो थी, बाजवा साहब को तो इमरान खान से ज़्यादा पहले अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी। सर बाजवा को छोड़ दें, अभी मौजूदा हालात में है। अब मुझे बताएं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है आपके ख्याल में? आप इतनी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त उसके जहन पे ये है कि तहरीक इंसाफ को बैन करना है, तहरीक इंसाफ को उन्होंने बक्कू ठपना है। ये कोई बात फैसल साहब जो कह रहे हैं 1.5 साल से, मुझे इससे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जाहिर है कि कई दफा, लेकिन आप कह रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट को कुछ ना कहो, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करवा रही है नून लीग से, आपका ये मौक़िफ़ है? ना अगर हाँ नहीं मैं आप नून लीग की गवर्नमेंट को जिस बात पे ज़दोकोब कर रहे हैं उसके पीछे अगर उन्होंने वो कोई ऐसा काम किया है, पॉइंट आ गया जी आपका। मेरी तो शिकायत ही उनसे यही है कि इतना भी कोई हिज मास्टर वॉइस होता है कि जो उन्होंने बिल्कुल मनोवान की बातें उससे मान रहे हैं, बाद कल कहेंगे जी ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बात पे आप ये कहें कि जी ये बात जो स्कीम दी है, कोई बिजनेस प्लान दिया है, कोई इमरान खान का प्लान दिया है, नून लीग ने एक्सिक्यूट नहीं किया, कोताही बरती है। सर पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये बड़ी अजीब बात होती है, मैं उनकी हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ जायज़ नहीं है कि एक आप इर्रेलेवेंट बंदे को जो है रेलेवेंट बना दें। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बात है। भट्टी साहब के न्यायी साहब लास्ट टाइम आए थे हमारे प्रोग्राम में, तो ये कह के गए थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कठपुतली से भी बदतरीन प्राइम मिनिस्टर है। अब आज वो ये कह के गए कि शहबाज शरीफ साहब जो है हिज मास्टर्स वॉइस है, और वो कह रहे हैं फैसल वावडा साहब की जितनी सारी बातें तनकीद है इस हुकूमत के ऊपर, नलायक निकम्मा जो भी कह रहे हैं, वो आप हुकूमत को ना कहें। वो हुकूमत की तो कोई पोजीशन ही नहीं है, वो तो लेट गई हुई है इदारों के आगे। आप एग्री करते हैं भट्टी साहब? ये तो उन्होंने इस हुकूमत को एक तरह से एग्जाम्प्ट कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, वो जिम्मेदारी जो वावडा साहब ने इस हुकूमत पर डाली थी। अभी पहली बात है कामरान भाई कि आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गरजते रहे बरसते रहे, नहीं, सिर्फ गरजते रहे, बरसा कोई भी नहीं। दूसरी बात, इस हुकूमत की वो जैसे चूं की ना चरां की पे एक शेर अर्ज़ है कि उसने चूं की ना चरां की, दुख यही हाँ की ना की। वाह। अब मेरे भाई ये खैरात में मिली हुकूमत वाली हुकूमत, ये जो खैरात में इनको हुकूमत मिली है मैंडेट चोरी करके, ये हुकूमत
काबिले रहम चेहरों वाली हुकूमत, इस मुल्क और इस कौम का सवा सत्यानाश करने वाली हुकूमत, वही घिसे पिटे पुराने चेहरों वाली हुकूमत, साख लेस हुकूमत, मैंडेट लेस हुकूमत, अपने बोझ तले दबी हुकूमत, इत्तफाक लेस हुकूमत, इत्तेहाद लेस हुकूमत। इस हुकूमत को आप कैसे साइड पे कर सकते हैं? ये हुकूमत बेनिफिशरी है भाईजान, ये हुकूमत बेनिफिशरी है इस सारे खेल का, ये हुकूमत बेनिफिशरी है इस सारी तनाव का, ये हुकूमत बेनिफिशरी है इस सारी जो चल रहा है लड़ाई या चल रही उसकी। अब ये क्यों नहीं लगा रहे पाबंदी? इस पे गालिबन अभी तक बात नहीं हुई, मैं इस पे आज बात कर रहा हूँ। पहला तो है कि पाबंदी बिल्कुल तरीके इंसाफ पे नहीं लगनी चाहिए, हरगिज नहीं लगनी चाहिए। पूरी तरीके इंसाफ ना दहशतगर्द तंजीम है, ना पूरी तरीके इंसाफ किसी में मुलव्वस है। करोड़ों मैं उस पे आता हूं, करोड़ों वोटर्स की तरीके इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आप 9 मई के मुलजमों को ट्रायल करें, आप मीर जाफर मीर सादक वालों को पकड़ें, आप जो आप गैर आईनी गैर कानूनी वो पकड़ें। मैं अपनी फौज के साथ हूं और इस वजह से साथ क्यों साथ हूं ये अभी मैं बताता हूं। लेकिन पूरी तरीके इंसाफ पर ना पाबंदी ये लगा सकते हैं, ना लगेगी, और ना कोई इमरान खान पर एक नया मुकदमा बगावत का बनाने से कोई मसला या हासिल वसूल हल होगा। और अब ये मैं बताऊं कि क्यों नहीं लगेगी ये। अच्छा, ये ज़हन में रहे कामरान भाई कि ये कोई हक सच की जंग नहीं है, ये इख्तिदार की जंग है, ये पावर गेम है। कोई एक भी मेरे पास ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इख्तिदार में आकर कहे कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो हुकूमत चलाए या सियासत में हिस्सा ले। और कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अपोजिशन में नारे मारती है कि फ़ौज को सियासत से दूर होना चाहिए, वो अपोजिशन में आए तो 1 पेज पे ना खेले। और अगर इमरान खान इक़्तिदार में हो तो आर्मी चीफ उन बाप होता है और आर्मी चीफ पर तनकीद गद्दारी होती है, और अगर अपोजिशन में हो तो फ़ौज दूर रहे। और अगर ये हो अपोजिशन में तो 26 नुकात आ जाते हैं। हुकूमत क्यों नहीं पाबंदी लगा पा रही तहरीक इंसाफ पे इतने बुलंद दावों के बावजूद? जी उसी प्यारो केड़े बलंग ते केड़े बाग दावे ते केड़ी हुकूमत ते क्यों ऐसे दिल जलाते हैं? ये इस हमारे मसाइल और मुल्क तबाह करने वाले को आप हुकूमत कहते हैं, इनको दावे कहते हैं। अच्छा, ये जो 26 नुकात लेके फिर रहे थे कि फौज एस्टेब्लिशमेंट, इनको सिलेक्टेड बुरा लग रहा था, 1 पेज बुरा आज ये रिजेक्टेड होकर सिलेक्टेड हैं और 1 पेज के गुन गा रहे हैं। अच्छा, आज ये फैसला कर लें, अब आ जाए इस मौजू पर कि पीटीआई पर पाबंदी लगानी है, ये डिक्लेरेशन बनाएंगे, बात सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक खसूसी कमेटी है, जो बेंच तश्कील देती है कमेटी वो है। वहां अब खैर से काजी फायज ईसा साहब मिनॉरिटी हो चुके हैं और जो कुछ बंदयाल साहब के साथ हुआ था वो उनके साथ हो रहा है। ये मखसूस नशिस्तों केस की जब हियरिंग हुई थी आपके सब कुछ सामने, वहां जस्टिस मंसूर अली शाह, वहां जस्टिस मुनीब अख्तर, जो ये कह चुके हैं कि पीटीआई जमात थी और है। वो बेंच तश्कील देंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले की तशरीह की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बल्ला छीना गया वगैरह वगैरह। अच्छा, अब पीटीआई अगला मरहला सबूतों का है। सबूत साइफर आप हार चुके हैं। फौज 9 मई में ये सबूत देना पड़ेंगे कि पूरी जमात मुलव्वस है। आप अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की किरदाद पर या काबिल एतराज़ बयानों पर किसी जमात पर या किसी सियासतदान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अब 2 इसके मसले, अदलिया हक में नहीं लग रही और इतने सबूत हैं नहीं कि ये पाबंदी लगाई जा सके और बगावत का मुकदमा चलाया जा सके। और अगर ये मुंह कालक इन्होंने मान ली इन सियासी जमातों ने और ये रुसवाई और बदनामी का बोझ उठा लिया तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये फायर बैक करेगा। और इन इसलिए नहीं कर रहे। पॉइंट आ गया, तो पहले भी था उनको, पॉइंट आ गया। फैसल साहब, आपकी सारी गुफ्तगू से एग्री करते हुए न्यायी साहब ने कहा कि ये इल्ज़ाम जो है ना आप गलत जगह में पुट कर रहे हैं, आप हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये तो हुकूमत नलायक निकम्मी निकटू तो हो सकती है लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस है। इन बेचारों का तो कसूर ही कोई नहीं, ये जो कुछ कर रहे हैं उनको गुनाह माफ़ है क्योंकि ये तो हिज मास्टर्स वॉइस है। इस पर कमेंट कर दो, उसके बाद मैंने आपसे बाकी सवाल क्विकली पूछने करना चाहते हैं कमेंट इस पर, या मैं सवाल पूछ लूँ अपने आपसे? दूसरे सवाल जो है सवाल पूछ लें सर, क्योंकि मैं न्याजी साहब मेरे बड़े भी हैं, मैं उनका बात में कमेंट करना नहीं चाहते आप। चले मैं, अच्छा ये बताएं सर कि पीटीआई के साथ फिर
ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि होने का मतलब एविडेंस नहीं है इनफ, साबित करना मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, इसलिए हुकूमत नहीं कह के ये मिस फायर कर गई हुकूमत पीटीआई। क्या पीटीआई बैन होने जा रही है आपके देखिए सर, भट्टी साहब की ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जो इसमें इंतशारी हैं, जो इसमें 9 मई में मुलव्विस हैं, वो चाहे मैं हूँ, आप हैं, भट्टी साहब हैं, और जो ऐसे इक़दामात में हैं उनको मैं इसीलिए इस्लाहती और एक को इंतशारी कह रहा हूँ। इस्लाहती लोग जो हैं वो ज़रूर सियासत भी करें, पीटीआई हकीकत है। इमरान खान इस्लाहती में आते हैं, आपके नज़दीक इंतशारी में आते हैं? फिर ये तो जब इस सवाल का जवाब आपका खुद होना चाहिए। 9 मई को उन्होंने एडमिट कर ली है कि जी मैंने भेजा था GHQ, उन्होंने एडमिट फिर बाद में कर लिया मेरी पार्टी का फैसला था। फिर बन्नू का इशू भी आप देख चुके हैं। तो मैं तो उनको इसी चीज़ से रोक रहा था जिस बात पे मैं निकाला गया था। मैं उनको इस इंतशार की सियासत से रोक रहा था, इस लड़ाई झगड़े आग बुझाने की। मसला ये है कामरान शाहिद साहब कि आज पाकिस्तान में आप सब कुछ हल कर सकते हैं। अदालतें सिविस पैराए में देख लें कि अरशद शरीफ का कत्ल प्लान के तहत, अरशद शरीफ को ले जाकर उसके अलर्ट्स निकाल कर उसको फैसिलिटेट कर कर फिर धरनों के मकासद, फिर ख़ास का रोल, फिर इमरान खान के ऊपर फायरिंग और नवाज शरीफ साहब की बार होने के बाद वापसी, ये सब चीज़ों को एक दफ़ा एड्रेस कर दे सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तानियों की तकदीर बदल जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे अंदर लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट से कमर्शियल प्लॉट करा के अरबों रुपए कमाए हैं, जब हमने कत्ल के ऊपर मलबा डाल के उसको छुपाने की कोशिश की है, जब हमने टैक्स की चोरी की है, आपसे मंसूबे खबर चल रही थी कि आपने ये कहा कि जनरल फैज हमीद का बड़ा रोल था मशवरा साजी में या मंसूबा साजी में 9 मई के वाकयात में, बात सही है? अगर था तो वो क्या था? देखिए कामरान शाह साहब, मैंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि एक ख़ास जब ख़ास नहीं है, और इमरान खान साहब का गठ जोड़ था कि 12 साल पुराने इमरान खान साहब और लास्ट 3.5 साल पुराने इमरान खान साहब, दो अलग अलग इमरान खान साहब है। नंबर 1। नंबर 2 के कौम पूछे कि क्या मकासद थे भाई इस धरने के, ये अरशद शरीफ का कत्ल अचानक से हो जाना, उस वक्त मुझे लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे जब मैं कह रहा था एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, प्लान मर्डर है। फिर उससे मकासद क्या थे, उस मकासद के बाद कहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, कहाँ मार्शल लॉ था, उस एतवार में उस खास के साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, वो कौम को बताए ना, वो उसको क्यों नहीं खोलते? हम हर वक्त मातम कर रहे हैं इस जमहूरी घटिया 3rd क्लास लंगड़ा लूला बदबूदार जनाजे का, जिसको हम लेके चल रहे हो, भाई नहीं चल पा रहा, ना चलेगा, उस समेत पीटीआई के। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। जनाजे तो उठ रहे हैं लेकिन असल जनाजे तो लोगों के उठ रहे हैं। न्याजी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हिस्टोरिक सेशन होने लगा रिव्यू पिटिशन का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला है, आपके नज़दीक इसमें से क्या नतीजा निकलते नजर आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सीटें सारी पीटीआई को मिल जाती हैं तो ये तो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आ जाती है और बड़ी सुबकी है इस गवर्नमेंट के लिए। यही होता नजर आ रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा या इससे बरक्स होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो आपकी ग्रामर पे एतराज़ है। अच्छा, आप बजाय ये कहने के मिल गई, आप कहते हैं मिल जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो मिल जानी चाहिए थी। अगर नहीं मिली, जो कि मेरे नज़दीक नहीं मिलेगी, अच्छा, और मेरा ख्याल है कि शायद फैसल भी मेरे साथ मुतफिक हों, तो मुझे ये बताएं भट्टी साहब जिस बात पे इतरा रहे हैं और वो फिर उसी हुकूमत को ददोकोप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं ना कि इस हुकूमत को गाली देना आसान है। मतलब अगर आपने भट्टी साहब को या मुझे कुछ गुस्सा है और तो फिर हमें वो क्या होता है, रसीद हकदार जो होता है उससे जो इसका हकदार है उस तक पहुँचाए। देख क्राइसिस ये है कि हमने बंदयाल साहब का फैसला देखा था ना, 13 मई को उन्होंने इलेक्शन के लिए कहा था 2023 में, केपी और पंजाब में हो गए थे। हालांकि मेरे नजदीक ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है नहीं इंप्लीमेंट होगा, ये हुकूमत नहीं मानेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं तो पहले दिन से यही मैं यकसू हूँ, मैं तो अदालत नहीं हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो देखो वो भी लगा लें। अच्छा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन बड़ा बतले हुर्रियत बनने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी सेक्टर कमांडर भी आ जाए और नाम ले ले के फलां भी आ जाए। अगले दिन उन्होंने कहा जी अच्छा वो उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने वो फलां बंदे को कश्मीर में पेश कर दिया फलां थाने में।
जो शायर तहरीक इंसाफ था, एक क्राइसिस ये है कि हर बंदे को फूंक फूंक के चलना है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को हकीकत ये कि बाज़ाहिर सियासतदानों ने उसको कॉर्नर किया है, लेकिन ये पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी कोई बड़ी मासूम है, लेकिन जहाँ फंसी हुई है जहाँ मैं नहीं फंसने दूंगा उनको, क्योंकि इसमें मेरा पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता है। आज का एस्टैब्लिशमेंट जो कमज़ोर होते हैं क्योंकि एक पूरा तो इस फसले से बाहर किस तरह इम्पास से निकला जाएगा? एक ब्रेक आजकल के हालात, अगर आप ये ब्रेक की इजाजत दे दें कि फंसी हुई है, आप कह रहे हैं जी हमारा मुल्क फंसा, आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है, तो किस तरह इस फसले से हम बाहर निकल सकते हैं इम्पास से? ये बड़ी अहम बात है। और इस वक्त ये जो पीका के डिजिटल दहशतगर्दी के लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासतौर पर अच्छी खबर, इसमें डिटेल से बात करूँगा। असल में ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो रिएक्शंस का आया है, वो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ा हुआ है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों शुरू हुआ और ख़त्म हुआ पीटीआई को सियासी जमात डिक्लेयर करने पे, पीटीआई को तमाम सीटें लुटाने पे, पीटीआई को सब कुछ वो देने पर, जो हुकूमत समझती है कि उन्होंने मांगा नहीं था। भट्टी साहब, न्यायी साहब भी कह रहे हैं और वाडा साहब भी अक्सर ये कहते हैं कि ये स्पेशल सीट्स का फैसला आ भी चुका पीटीआई के हक में, मिल भी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, लेकिन ग्राउंड पे नहीं मिलेंगी। आपको भी ऐसा लगता है, और क्यों नहीं मिलेंगी फिर? पहली बात तो ये है कि ये ज़ाहिर है मैंडेट उनका था, उनको वापस मिला। दूसरी बात ये है कि सब इस बात पे बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सीटें मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पे कोई नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हालांकि वो फैसला भी गलत था बल्ले जो छीनने वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने फैसला बल्ला छीना था, तहरीक इंसाफ को फारिग नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया, तो वो उन्होंने गलती दुरुस्त की और उनको सीटें दी। दूसरी बात यह है भाईजान कि अगर ये फिर मर्जी है आपकी, ना दे सीटें, वैसे भी तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल गई, कौन सी उसने हुकूमत बना लेनी है, लेकिन ना दें। जो रही सही कसर है आईने पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट की, वो पहले शहबाज हुकूमत में ये हो चुका है और वो 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है और उसके बाद 20 अरब नहीं दिए थे इसहाक डार साहब ने, ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो रख लें सीटें, क्या हो गया? जब पूरा मैंडेट ही चोरी कर लिया है तो चंद सीटें और रख ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई बात नहीं। लेकिन फंसेंगे ये भाईजान। मैं अभी भी जैसे बात कर रहे थे न्यायी साहब और मैं एक प्रोग्राम में कि ये हद के इज्जत जो कानून बनाया है खुद फंसेंगे एक दिन। और ये जो बाकी इसके अभी जो आप मनपसंद ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फंसेंगे इसमें। और ये जो आप पीका एक्ट आ गया उसके तहत अदालतें बन गई, ये फंसेंगे इनमें। नवाज शरीफ साहब को बड़े लोगों ने समझाया था कि ये एहतसाब ब्यूरो ना बनाएं, लेकिन बनाया उन्होंने को। बड़े लोगों ने कहा था कि एहतसाब अदालतें ना बनाएं और नायब अदालतें ना बनाया और फंसे और भुगते। और फिर इनको बड़े लोगों ने समझाया था दहशतगर्दी की अदालतें ना बनाई और फंसे। अब इनमें अल्हम्दुलिल्लाह फंसेंगे सारे, ये एक के बाद एक फर्क फंसेंगे। और आखिरी बात इमरान खान को भी समझाया था कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें खुद फंस जाएंगे वो, लेकिन जी फरमाया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्विकली? और वो फंसे, इमरान खान भी फंसे जी, बिल्कुल उन तमाम कामों में फंसे। पॉपुलेशन को जेलों में डाला, वो जेल में है, उनकी खवातीन को जेल में डाला, उनकी खातून जेल में है, अब वो भी फंसे। अब आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप भट्टी साहब? जी हाँ, मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यायी साहब मेरे भाई कह रहे थे बतले हुर्रियत हैं आजकल कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत सबको फूंक फूंक कर चलना होगा। और मैनू कह रहे ने चढ़ जा चढ़ाई कर दे, जिन्हों की बिल उन्होंने रसीद दे आ। भाईजान मेरे नाल कोई खास तो मुहब्बत है थोड़ी? मुझे पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको भी, आपसे मोहब्बत नहीं, बिल्कुल आपको पॉइंट नहीं। न्यायी साहब से न्यायी साहब अभी आता हूँ न्यायी साहब के पास। फैसल साहब, आप भी ये कह रहे हैं, मुतवातिर कह रहे हैं कि सीट्स नहीं मिलेंगी तहरीक इंसाफ को, कैसे रुकेंगी ये ना मिलना? देखिए कामरान शाह साहब, सबसे पहली चीज़ ये कि गए थे आप, केस लेकर, फैसला आ गया मेरे लिए, नंबर 1। नंबर 2, आइन में क्लियरली लिखा है 3 दिन फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, पार्टी हेड इलेक्शन के बाद, और एफिडेविट जो है वो एक दफा। एक सवाल ले लें फैसल भाई, इनका भी जल्दी बोल रहे हैं जी, क्या सवाल है? आप बड़े डेमोक्रेट हैं और आपके और हम मेरे बड़े प्यारे हैं। मुझे ये बताइए कि ये मखसूस नशिस्तें थी किसकी, ये मैंडेट है किसका? सिर्फ इतना बता दीजिए। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपका जवाब ही दे देता हूँ।
भट्टी साहब देखिए, मसला ये है कामरान शाहिद साहब के, सबसे पहले आप आ जाएं कि केस लेके गए थे कामरान शाहिद साहब, फैसला आ गया फैसल बावड़ा के दिए। इस पे पीटीआई ने तो कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, आइन में कैटेगोरिकली क्लियरली लिखा हुआ है 3 दिन नो फ्लोर क्रॉसिंग हेड और एफिडेविट। एफिडेविट अगर मैं आज आपको लिख के देता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, कल लिख के देता हूँ पाकिस्तानी हूँ, तो 62-63 मुझ पर लग जाएगा। आइन की तशरीह करने का प्रेसिडेंट है, आइन में कहीं नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट करती है। आइन को अमेंड या राइट पार्लियामेंट। लेकिन फैसल भाई एक बात बताइए, पहला हिस्सा है इलेक्शन, दूसरा हिस्सा है या आप पहला हिस्सा है डिसाइड इलेक्शन नहीं करेंगे ना कि ये फ्लोरा क्रॉसिंग वाला अप्लाई होता है, इस फैसले पे नहीं होता, अभी फैसला आ गया है, तो ये फैसला किस तरह से डिसाइड होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग? सर मेरी बात सुने सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कामरान शाहिद साहब, आप ये मुझे कैसे कह सकते हैं अभी कि आप आज से दुनिया के 8 बजे के प्रोग्राम पे कामरान शाहिद मेरा नाम है, एंकर मैं हूं और मैं शो रन करूंगा, और आप ये कैसे कह सकते हैं जब आपका टाइम 8:02 है, ये 10 बजे आएगा, लिखा हुआ है, फॉर्मेट है, पॉलिसी है। और भाई जब आपने एक आइन में एक चीज लिख दी है, आइन खेलना है, तो आइन की रखवाली उसकी पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, 4 मराइल है भाई, हमको लड़ाई करने थोड़ी जा रहे हैं। आप जो इसको 6 पढ़े उसको मैं 9 पढ़ रहा हूं। फैसल भाई फिर ये कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, इमरान खान को चैन नहीं आएगा उनकी पार्टी को कि उनको सीटें नहीं मिल रही, हुकूमत उनको सीटें लेने नहीं देगी किसी भी तरीके से। तो आपको लगता है इस जंग में कौन जीतता नजर आ रहा है आपको? इमरान खान जेल में रहेंगे, ये उनकी जीत या नाकामी है? ये हुकूमत पावर में रहेगी, चाहे जितना तनकीद होती रहे, न्यायी साहब कहते रहे हिज मास्टर वॉइस गवर्नमेंट है, ये इनकी कामयाबी है गवर्नमेंट की, किसकी कामयाबी किस तरह देख रहे हैं फिर आप इस सारे? देखिए, मुझे कामरान शाहिद साहब, इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलते हुए नहीं नज़र आ रहे। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आज के दिन कोई ख़तरा नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं आ रहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी अगस्त सितंबर में, और अगस्त सितंबर एक सियासी गर्मी होगी उसके अंदर, उधर भी गवर्नमेंट इन कंट्रोल है। नंबर 3 ये कि मकसूद नशिस्तों का जो है वो आइन है, तो आइन के अंदर कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे। आपने बहुत सारे फैसले जो हैं, भुट्टो साहब को फांसी दे दी, आपने जरदारी साहब को 14 साल बगैर शवाहिद की जेल में रख लिया, इमरान साहब की चलती हुई हुकूमत रात को 12 बजे पाबंद करके गिरा दी, आपने नवाज शरीफ का ओवर द काउंटर ना लेने पे पैसे उनको नाअहल कर दिया, आपने नस्रा टावर गिरा दिया, आपने रेकॉर्ड में अरबों डॉलर के नुकसान कर दिए। ये भी तो इंसानी इदारे थे ना, तो क्या हो सकता, जरूरी थोड़ी होता है कि हर आखिर हो किसी पॉइंट आ गया जी आपका। इसके अंदर बहुत सारी इफ एंड बट है। इफ एंड बट है। न्याजी साहब, ये सीटों का ना मिलना, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक पूरा केस डिजिटल दहशतगर्द ये करार पा चुके हैं, तो आपको लगता है इस तरह शहबाज शरीफ के 5 साल पूरे हो जाएंगे और सारे मामले स्मूथली सेल आउट हो जाएंगे, इमरान खान जेल में रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, या आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी? कामरान, मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ हुकूमत के चलने या ना चलने का। सर, पहली बात तो यह है कि मैं एक बात जो फैसले की है उसको मैं दूसरे अंदाज में बात करता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन भी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जो भट्टी साहब ने भी उसकी तरफ रेफ़र किया कि पहले उनका ख्याल है हुकूमत ने किया, लेकिन हुकूमत ने चाहे 13 मई का इलेक्शन था या ये सीट्स हैं, तो पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे देखता है, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और फिर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक मुकाम है, वो एक दूसरे के सामने आमने सामने आएंगे। फिर उसके बाद असेंबली आएगी जहाँ स्पीकर असेंबली का भी एक रोल है, और वो भी आइन कुछ करने और ना करने की इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर पार्लियामेंट की पास करदा तरमीमी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, वो ऐसा क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट के लिए? नहीं, देखे ना आप, जो सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर सकती है, तो बात पीछे फिर तो पावर ही पावर है उसके पास, तो अनलेस कि आप उसको रोके फोर्सफुली, ये मेरा सवाल है। देखें, ये मैं इसका एक जवाब देता हूं। मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछा कि आपने नैब के कवानीन या नैब के लॉ जो स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किए जब पीपल्स पार्टी? ब्रेक के बाद का जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क में इतनी पावरफुल है कि जो प्राइम मिनिस्टर फैसला ना माने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसको तौहीन अदालत फारिग कर दिया हुआ है यूसुफ रजा गिलानी को, तो किस तरह रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट को? आइंदा आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द, इन सब के हवाले से
बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मिलेंगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जाएगी और उसका जो भी फैसला आएगा वो अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मंशा के खिलाफ आया तो उस फैसले में अमल दरामद अगर रुकेगा तो कैसे रुकेगा और उसमें क्या क्या स्टेक्स ऊपर नीचे होंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।